हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। टुडे इज 2nd of February और हम आज बजट के बारे में बात करने वाले हैं। उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या रहेंगे आने वाले दिनों में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यूनियन बजट 2021 डिक्लेयर किया गया था कल, और उसके पहले हमने पिछले वीडियो में भी ये एक एंटिसिपेट किया था कि मार्केट्स में कुछ करेक्शंस आएंगे यूनियन बजट के आने से पहले या आने के बाद। वो हम क्लैरिटी के साथ नहीं कह पाए कि लेकिन यूनियन बजट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होने वाली है। सो वी ऑलरेडी अलार्म्ड आवर इन्वेस्टर्स कि आप थोड़ा कॉशियस रहे और थोड़ा डेड साइड में रहे, और फिर आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वहां पर एंट्री फिर से ले सकते हैं। सो ये जो न्यूज़ थी यूनियन बजट के बारे में, वो मार्केट में कुछ हद तक डिस्काउंटेड रही, और पहले ही हमने देखा कि वहां पर करेक्शन आ गया था। पिछले हफ्ते में वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल्स हमने देखा है पिछले 10-12 महीनों से। अगर हम पिछले 10 महीनों से हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा फॉल हमने देखा पिछले हफ्ते में, जहां पर कि 30,600 के आसपास निफ्टी का लेवल आ चुका था। एक हफ्ते में कंटिन्यूसली हमने बेरिश कैंडल्स देखी है डेली चार्ट्स के ऊपर में, और वहां से अभी 40,671 के आसपास आज की क्लोजिंग रही है निफ्टी 50 की। सो 2 दिनों में ही एक रिकवरी हो चुकी है, एक वी शेप्ड रिकवरी हो चुकी है। तो बजट में क्या क्या डिक्लेयर किया गया और कैसे उसने मार्केट को अफेक्ट किया है, और आने वाले दिनों में वो मार्केट्स को कैसे अफेक्ट करेगा, ऐसा हम एक पूरा इक्विटी का आउटलुक लेंगे इस वीडियो में, जो कि काफी यूजफुल रहेगा एज एन इक्विटी इन्वेस्टर। साथ में हम डेट की भी बात करेंगे और वहां पर भी देखेंगे कि बजट से रिलेटेड कुछ चीजें डेट में भी किस प्रकार से इंप्लीकेशंस ला सकती है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद यस्टरडेज मेन मूव बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री बाय द वे ऑफ यूनियन बजट, और वो है कि विदाउट वरिंग टू मच of the fiscal deficit, the Indian government wants to continue the growth story of India, which has been happening. तो हमने देखा था कि पैंडेमिक के दौरान इंटरेस्ट रेट्स को कम किया गया था, स्टिमुलस ऐड किया गया था, मार्केट में लिक्विडिटी ऐड की गई थी। उसके चलते हुए कुछ इन्फ्लेशन में भी बढ़त दिखाई दी, जो कि कुछ हद तक थोड़ा कम हुआ है पिछले 1-2 महीनों में। उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती है, और कुछ हद तक ये जो फ्लो है इसको रोक सकती है या इसके ऊपर सोच सकती है, और जो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर प्रेशर आ रहा है उसको कंसिडर करते हुए उस प्रकार से कुछ डिसीजंस आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए विदाउट वरिंग टू मच अबाउट दी borrowing, without worrying too much about the spending, the government wants to create employability by investing on infrastructure and by helping the banking system of India. So this is primarily what has happened yesterday, and due to which the market has reacted in a bullish nature today as well as yesterday, जहां पर की around 6 to 7% की growth already हमने देख ली है after Friday. So let's go point by point and analyze what implications the budget will have and what all was declared yesterday. और साथ ही में ये जो बुलिश एक्टिविटी चल रही है ये कब तक चलेगी, और कौन से फैक्टर्स है जो ये बुलिश एक्टिविटी को रोक सकते हैं, ये भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। आइए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर चार्ट्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हम निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं, और निफ्टी 50 के इस चार्ट में पिछले ही हफ्ते में जो एक करेक्शन आया था वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये जो करेक्शन है, दिस इज अ करेक्शन वेयर इन देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। अनसर्टन जब सेंटिमेंट्स रहेंगे तो इस प्रकार का फॉल हम देखते हैं, जो हमने कोविड-19 में भी देखा था। जबकि कोविड-19 जब पीक पे था वहां से मार्केट ऊपर गया। उसी तरीके से आप यहां पर भी देख सकते हैं कि बजट डिक्लेयर होते ही, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही पॉजिटिव बजट था, एक प्रो ग्रोथ बजट था, और हमने कोई टैक्स इंक्रीज रेट हाइक्स भी वहां पर नहीं देखे। उसके चलते हुए ये फिर से एक बार 14,671 के पास हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस जरूर
फेस हुआ है। आज हमने देखा यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस फेस हुआ है इसी लेवल्स के ऊपर में 14,650 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है, और वो हम दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कल यहाँ से किस प्रकार की मूव्स आती है। बजट को समराइज करेंगे और क्या फैक्टर्स है जो कि आने वाले दिनों में इक्विटी मार्केट्स को अफेक्ट करेंगे, वो भी हम यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो देखिए, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि कल का जो बजट है वो, जैसे कि हमने कहा, इट इज़ अ प्रो ग्रोथ बजट है एंड इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ हेवी बोरोइंग, इसका मतलब साफ है कि गवर्नमेंट इज मोर वरीड अबाउट द ग्रोथ, और फिस्कल डेफिसिट अगर इंक्रीज होगा, तो फिस्कल डेफिसिट अगर इंक्रीज होता है, मतलब अगर बढ़ता है, तो फिर गवर्नमेंट को पैसा जो है वो स्पेंड भी करना है। तो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से ग्रोथ भी आएगी, और यहाँ से अगर हम इक्विटी मार्केट का जो फ्यूचर देखें तो वो हाईली बुलिश है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स गो इन टेंडम, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग आएगा, ग्रोथ आएगा, और मार्केट्स में भी उसका इंपैक्ट दिखेगा। दिस इज द वेरी सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बजट यस्टरडे। हालांकि काफी सारी चीजें उसमें डिस्कस करी गई थी, बट सिर्फ एक प्लेन अगर व्यू ले तो इस प्रकार का व्यू हमें यहाँ पर नजर आता है। अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें जो कि ये ग्रोथ स्टोरी को स्टॉप कर सकते हैं, तो हमने पिछले वीडियो में भी 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे विच कैन स्टॉप दिस बुलिश एक्टिविटी दैट इज गोइंग। सो द 3 फैक्टर्स आर, द फर्स्ट इज द यूएस फेड डिसीजन। यूएस फेड अगर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है तो फिर हमें उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट में भी दिखेगा, और ये कब होगा ये हम डेफिनेटली इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वी नीड टू बी वेरी कॉशियस, एंड व्हेनेवर इक्विटी मार्केट्स में एक रिवर्सल आने के चांसेस तो बहुत ही ज्यादा प्रबल नजर आ रहे हैं। द सेकेंड थिंग विच इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू दिस थिंग इज द क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो क्रूड ऑयल प्राइस अगर 60-65 के आसपास अगर पहुंचेगा, दैट इज ऑब्वियसली डॉलर्स पर BBL, तो ये अगर पहुंचता है तो फिर वहां से ऑब्वियसली, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, क्योंकि अगर डीजल प्राइसेस बढ़ते हैं तो फिर आपका जो रॉ मटेरियल है फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, उसका प्राइस बढ़ जाता है, और उसके चलते हुए फिर इन्फ्लेशन आएगा। अगर इन्फ्लेशन आता है तो फिर जो सेंट्रल बैंक्स है उनको इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट मार्केट से जो लिक्विडिटी है वो कम हो और इन्फ्लेशन भी उसके साथ में कम हो। तो ये दोनों चीजें करने के लिए अगर क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्रूड ऑयल बढ़ता है तो फिर से हम एक ब्रेक देख सकते हैं बुलिश एक्शन के ऊपर। सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर, एंड द थर्ड फैक्टर इज द यूएस ट्रेजरी यील्ड्स। यूएस के ट्रेजरी यील्ड्स अगर मान लीजिए जो कि 1.1-1.2% के आसपास है, अगर वो 2% तक आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और ये कब आएगा, क्या आएगा, ये ऑब्वियसली प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट दीज आर द फैक्टर्स, वी मस्ट नो कि क्या फैक्टर्स से मार्केट जो है वो भी ड्राइव हो रहा है। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स। क्रूड ऑयल अगर कम होता है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन और बाकी सब चीजें भी वहां पर निगेट हो जाती है। सो दीज आर द 3 मेजर थिंग्स जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट the main thing which is the heavy spending that is going to occur, और उसके साथ में भी हमने और भी कुछ 2-3 चीज़ें देखी है कि the government is more into selling, and that selling of the government companies can come by way of IPO। जैसे कि हम जानते हैं LIC का भी IPO आने वाला है, that is one way in which the government makes money, मतलब उनका कैश फ्लो जो है वो वहाँ से इम्प्रूव होता है। और कुछ कंपनीज हैं यहाँ पर कि डिसइन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, कुछ पावर ट्रांसमिशन कंपनीज है, साथ ही में ऑयल की कुछ कंपनीज है लाइक ONGC, गेल एटसेट्रा, HPCL, जहां पर कि डिसइन्वेस्टमेंट इज गोइंग ऑन इन द माइंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, जहां से कि वो उसका स्टेक सेल करके एक अच्छा वहां
से कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट. सो दीज आर द वे. ऑल्सो मोनेटाइजिंग द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द रोड्स. NHAI के कुछ रोड्स हैं, अगर वो भी मोनेटाइज है, किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं चलाने के लिए फॉर मेंटेनिंग, और वहां से कुछ परसेंटेज का जो इनकम है वो अगर गवर्नमेंट लेती है, दिस इज कॉल्ड एज मोनेटाइजिंग द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. दीज आर द टू ways, disinvestment and monetizing the assets of the government. These are the two ways जहां से कि गवर्नमेंट is actually selling something and getting money out of it. So this is one way to keep a watch on the fiscal deficit, जो कि हो ही रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेंडिंग हो रहा है, जबकि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस भी काफ़ी अच्छा है. सो दिस इज वन गुड न्यूज़, जिसके चलते हुए द गवर्नमेंट इज वेरी लीनियंट ऑन द हैवी बोरोइंग, बट दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द ग्रोथ. So the budget was very simple with no tax rate increases, which is a good thing. In this video we'll be only talking about the equity investment point of view. Obviously there are various facets that have been declared by the finance ministry yesterday, but on the whole it is a very good budget. जो भी equity से बाहर थे लोग, I think it is time to come back to equity from debt, which was obviously not a very bad decision. अगर हम ये 2 दिनों में मार्केट ऊपर भी गया है, so it does not really matter. ठीक है, आप अगर डेट में बैठे हुए थे तो कल का तो एक दिन था ही जहां पर आप एंटर कर सकते हैं, आज दिन तो ऑब्वियसली आप एंटर कर सकते हैं, बट यहां से भी आप एंट्री ले सकते हैं. इक्विटी में छोटे मोटे माइनर रिट्रेसमेंट्स आते रहेंगे, बट जो ड्राइव है जो चल रहा है पिछले इतने दिनों से, दैट इज एक्सपेक्टेड to be there, leaving aside the small pullbacks and the retracements, which is a part and parcel of the stock markets. So with this, I thank everyone for giving your time and listening to this video. अगर आपको पसंद आया होगा, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस वीडियो से, तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, साथ ही में शेयर करिए आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में. आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग जो भी स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्टेड होंगे, बाय योर सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एट्सेट्रा. और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी एनेबल ज़रूर करिए, सो दैट व्हेनेवर वी पोस्ट वीडियोस लाइक दिस, यू आर द फर्स्ट वन हु गेट्स द नोटिफिकेशन, एंड आप उस हिसाब से आपका प्लान डिसाइड कर सकते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इन दी स्टॉक मार्केट्स. थैंक यू एंड आई विल सी यू अगेन.